भाई इस वीडियो में हम बड़े आदात के कानून को समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में इसको लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहते हैं। अब चूंकि ये इतना फितरी कानून है मैथ्स में और इतनी ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होता है, इसलिए अक्सर इसको सही तरह समझा नहीं जाता या सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो भाई इस वीडियो में हम इसको बहुत तफसील से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम गलती किए बगैर इसको इस्तेमाल कर सकें। अब इसके फितरी आंसर पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल ज़रा देख लेते हैं कि ये कानून है क्या। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई बेतरतीब मुतगय्यर यानी रैंडम वेरिएबल x है और साथ ही हमारे पास उस x की मुतवक्का कदर भी है यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी दी हुई है, और हमें बताया जाता है कि n दफ़ा आप इस बेतरतीब मुतगय्यर का मुशाहिदा करेंगे, या आप ये समझ लें कि n दफ़ा आप इसका नमूना ले रहे होंगे। तो इस सूरत हाल में एक्स एन का जो मीन है, जो औसत कदर है, वो बराबर हो जाएगी x1 जमा x2 जमा x3, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा जब तक कि xn नहीं आ जाता, और इस पूरी चीज़ को हम n से तकसीम कर देंगे। अब बड़े आदात का कानून कहता यह है कि xn की जो औसत कदर है वो x की मुतवक्का कदर की तरफ बढ़ती जाती है जब n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाता है। इसी चीज़ को हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि xn की औसत कदर बढ़ती जाती है म्यू x की तरफ जब n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब कानून तो मैंने बयान कर लिया, लेकिन ज़रा इसको एक मखसूस मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर x दिखा रहा हो सर की तादाद को, तो मुनसिफाना सिक्के को 100 दफ़ा उछालने पे मिलती है। अब इस सूरत में x की मुतवक्का कदर मालूम करते हैं। तो भाई मुतवक्का कदर बराबर हो जाएगी मुनसिफाना सिक्के से सर आने का इम्कान ज़रब उतनी तादाद के जितनी दफ़ा इस सिक्के को उछाला जाता है। तो भाई किसी भी मुनसिफाना सिक्के में सर आने का इम्कान बराबर होता है 1/2 के, और इसको हम 100 दफ़ा उछाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। अब बड़े आदात का कानून कहता यह है कि अगर मैं n दफ़ा इस तजुर्बे को दोहराऊं, यानी n दफ़ा मैं 100 दफ़ा सिक्कों को उछालूं, तो फिर उसका जो एवरेज है यानी उसकी जो औसत कदर है वो बराबर होगी। मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा जब ये तजुर्बा किया जाता है तो 100 में से कुछ 45 सर आते हैं। दूसरी दफ़ा जब ये तजुर्बा किया जाता है तो 100 में से कुछ 55 सर आते हैं, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा जब तक कि हम nth कदर पर जब तक हम x की nth कदर तक नहीं पहुंच जाते, और फिर हम इसको तकसीम कर रहे होंगे n से। अब इस सूरत हाल में हमारा कानून कह रहा है कि xn का जो मीन है, जो औसत कदर है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस x की मुतवक्का कदर तक पहुंचने लगती है जब n पहुंच रहा होता है इन्फिनिटी तक। जब n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब इस मिसाल में चूंकि मुतवक्का कदर 50 के बराबर है तो हम इसको हटाकर 50 ही लिख लेते हैं। तो भाई ये है असल में बड़े आदात का कानून। इसको हमने समझ भी लिया है, इसको हमने बयान भी कर लिया, और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अब आते हैं इसके फितरी आंसर पर, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा इसको गलत तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अब लोगों का मानना ये होता है कि n दफ़ा अगर हम ये तजुर्बा करें
और फिर उसका एवरेज लें, तो आहिस्ता आहिस्ता चूंकि इस औसत कदर को मुतवक्का कदर के बराबर होना होता है, इसलिए आपके पास अगर मुतवक्का कदर से ऊंचे नंबर आ रहे हैं, तो वापस यहाँ पर आने के लिए अगली बारियों में शायद सर की तादाद कम हो जाए। या लोग इसका कभी कभार उलट भी मानते हैं कि अगर औसत कदर को मुतवक्का कदर के बराबर होना है और हमारे पास सर की तादाद कम आ रही है, तो भाई किस्मत औसत कदर को मुतवक्का कदर के बराबर लाने के लिए खुद ब खुद सर की तादाद कम कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपस की बात है, इस तरह से बहुत सारे जुआरी जुआ हार चुके हैं। मैं बताती हूँ कैसे। तो उसके लिए हमें ज़रा यहाँ पर 2 एक्सिस बनाने होंगे। तो एक्स एक्सिस से हम दिखा रहे होंगे n को, और y एक्सिस से हम दिखा देते हैं एक्स एन के मीन यानी औसत कदर को। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो मुतवक्का कदर है वो यहाँ है। तो अगर पहली दफ़ा हमारे पास 45 आता है, तो ये कुछ इधर होगा। दूसरी दफ़ा अगर 55 आ रहा है, तो ये कुछ इधर होगा। दूसरी दफ़ा अगर 55 आ रहा है, तो ग्राफ पे हम 55 नहीं दिखाएंगे। दूसरी दफ़ा अगर 55 आ रहा है, तो ग्राफ में हम 55 को नहीं दिखा रहे होंगे, बल्कि हम 45 में 55 को जमा करके उन दोनों बल्कि हम 45 को 55 में जमा करके 2 से तकसीम कर रहे होंगे, और फिर हमारे पास कुछ आ जाएगा 55 ही। और इस वजह से हमारे पास आ जाएगा 40 जमा 50 90 के बराबर होते हैं, 5 प्लस, और फिर 45 जमा 55 बराबर हो जाते हैं 100 के। उसको 2 से तकसीम करें तो हमारे पास 50 आ जाता है। लेकिन ये सिलसिला आगे तक चलता जाएगा। इसकी अगली कदर जब आएगी, तो हम उसको नहीं ग्राफ पे बना रहे होंगे, बल्कि इन पहली 3 बारियों की औसत कदर लेकर उसको ग्राफ पे दिखा रहे होंगे। और यूं फिर करते 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 जब n इन्फिनिटी तक पहुंच रहा होता है, तो साथ ही साथ xn की जो औसत कदर होती है वो भी 50 तक पहुंचने लगती है, यानी वो भी इस मुतवक्का कदर तक पहुंचने लगती है। अच्छा, अब वो सवाल आता है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि यूं जुआरी जुआ कैसे हारते हैं। भाई, जुआरियों को लगता है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 50 दफ़ा टेल आ चुका है, दुम आ चुकी है, तो अगली दफ़ा तो सर आएगा ही आएगा ताकि ये चीज़ इसके बराबर हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होता। भाई, हर बार सर के आने का इम्कान 1/2 के बराबर ही रहता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक साथ कितनी बारियों में आपके पास सर आया है, या दुम आई है, या ज़्यादा सर आ रहे हैं या दुम आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई महदूद कदर तक n जाता है, और इसकी वजह से xn की जो औसत कदर है वो कुछ यहाँ तक भी आ जाती है, तब भी हम कहेंगे कि जब n इन्फिनिटी तक पहुंच रहा होगा, तो xn की औसत कदर 50 तक ही पहुंचेगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर तजुर्बात करने की एक लामहदूद तादाद रहती है। तो वो जब आप करेंगे, तो करते 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 ये चीज़ मुतवक्का कदर के बराबर ही आ जाएगी। अच्छा, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ज़रा एक और इजाफी बात कर लूँ आपसे। तो भाई, ये सारी बातें जो मैंने की हैं, उनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये चीज़ असल में नमूने की औसत कदर होती है, यानी सैंपल मीन होती है, जबकि ये मुतवक्का कदर बिल्कुल सच्ची औसत कदर मानी जाती है, यानी ट्रू मीन वैल्यू मानी जाती है। तो भाई, ये था सारा मामला बड़े आदात के कानून का। इसको ज़रा आप जहन में बिठाने की कोशिश करें, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ।